आखिर ये मशीन जमीन के अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स क्यों कर रही है? क्या इन होल्स में पौधे लगाए जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। दरअसल इस मशीन को कोर एरेटर कहते हैं, जो फसलों की पैदावार को बढ़ाती है, क्योंकि ये जमीन के अंदर छेद करके वहाँ के एयर पॉकेट्स को खोल देती है, जिससे हवा और पानी मिट्टी में अच्छी तरह अंदर जा पाते हैं। और जब हम कोई खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी तरह जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है और फसल की पैदावार भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मेंढक खाते वक्त अपनी आंख क्यों बंद कर लेता है? अब आप ये मत सोचना कि इसे शिकार पर रहम आता है, बल्कि आंखों का इस्तेमाल तो ये शिकार को निगलने के लिए करते हैं, क्योंकि मेंढकों के मुंह में ज्यादातर चबाने के लिए दांत नहीं होते, इसीलिए उन्हें अपनी जीभ से खाना पेट में भेजना पड़ता है। और इसी काम को आसान बनाने के लिए वो अपने आंखों के कंचे को अंदर दबा देता है, जिससे खाने को धक्का लगता है और वो पेट में पहुंच जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ लोग पानी में कूदने से पहले पत्थर को पानी में क्यों फेंकते हैं? तो आइए जानते हैं। दरअसल पानी में कूदने से पहले पत्थर फेंकने की एक नहीं बल्कि कई वजह है। सबसे पहले तो जब डाइवर्स पानी में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो पत्थर जितनी देर में पानी तक पहुंचेगा, उससे उन्हें पानी तक की दूरी और गहराई का पता चल जाता है। और पानी में पत्थर फेंकने से उस जगह पे मौजूद सारे खतरनाक जीव जंतु दूर चले जाते हैं, और इससे ये भी पता चल जाता है कि पानी में कोई बड़ा चट्टान या फिर पेड़ तो नहीं है। क्या हुआ जब वैज्ञानिकों ने एशेस यानी इंसानी अस्थियों को माइक्रोस्कोप में देखा? तो आइए जानते हैं। दरअसल 2016 में गैब्रिएला रेयस फुक्स नाम की एक महिला, जो कि एक फोटोग्राफर है, जब इनके फादर की डेथ हो गई थी तो गैब्रिएला ने डिसाइड किया था कि वो उनके एशेस को एक हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखेंगी। और जब उन्होंने एशेस को माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें एक अलग ही ब्रह्मांड दिखाई दिया, मानो एक टेलीस्कोप को आसमान की ओर पॉइंट कर दिया गया हो। उन्हें मल्टी कलर नेबुलस जैसी इमेजेस दिखने लगी, जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और ये देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत सारे स्टार्स जो ऑरेंज, ग्रीन, रेड और ब्लू लाइट को इमिट कर रहे हैं। इसके एक साल बाद 2017 में जब 1,50,000 स्टार्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि ह्यूमंस और स्टार्स के एटम 97% मैच करते हैं। हाथी जंगल का दादा है तो जंगल में दादागिरी तो करेगा ही, लेकिन जब जंगल में सफारी गाड़ी जाती है तो ज्यादातर केस में हाथी इन पर हमला नहीं करते। लेकिन वही जब लोग अपने पर्सनल कार से जाते हैं तो हाथियों को टेंशन हो जाती है और ये गाड़ियों की हवा चेक करने लग जाते हैं, इंजन की हॉर्स पावर चेक करने लग जाते हैं और न जाने क्या क्या चेक करते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये हाथियां लोगों की गाड़ियों पर अपनी इंजीनियरिंग का ज्ञान क्यों झाड़ते हैं? वही सफारी व्हीकल्स को तो ये कुछ नहीं करते। दरअसल सफारी गाड़ियां एक ही कलर के होते हैं और इन्हें हाथियों के बीच में इतनी बार घुमाया जाता है कि ये इनसे यूज्ड टू हो जाते हैं। और वही रास्ते पर चलने वाली गाड़ियां अलग अलग कलर की और साइज की होती है और लोग चलाते भी अतरंगी तरीके से है, जिसके वजह से हाथियों को इन गाड़ियों से खतरा लगता है और ये हमला कर देते हैं। दूसरा रीजन ये है कि हाथियां बहुत क्यूरियस क्रीचर है, जो मजे के लिए भी गाड़ियों की कुटाई कर देते हैं। अगर किसी नारियल को तोड़ने के बाद उसके अंदर से ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकलने लगे तो ये मत सोचना कि वो नारियल खराब हो चुका है या फिर ये पदार्थ कुछ और ही चीज है। दरअसल इस टाइप के नारियल को मैकापुनो कोकोनट कहते हैं, जो अल्फा डी गैलेक्टोसाइडस नाम के एंजाइम की कमी के वजह से बनते हैं, जिससे नारियल के अंदर का पानी बिल्कुल किसी जेली की तरह चिपचिपा बन जाता है। और दिलचस्प बात तो ये है कि 1000 नारियल के पेड़ में से 1 या 2 पेड़ ही ऐसे नारियल प्रोड्यूस करते हैं। इस मेटल ब्लॉक पर यह छेद किसी भारी भरकम हथियार से नहीं किया गया, बल्कि ये तो केवल 1 ग्राम प्लास्टिक पीस का किया धरा है, जिसने पृथ्वी पर ही इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक को बुरी तरह से चीर दिया। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट नासा द्वारा किया गया था। उन्होंने पृथ्वी पर ही स्पेस का एनवायरनमेंट बना के 1 ग्राम के प्लास्टिक पीस को 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक मेटल ब्लॉक पे टक्कर करवाया। इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से प्लास्टिक टकराते ही बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई, जिससे कि मेटल मेल्ट हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि नासा ने केवल ये मजे के लिए किया है, लेकिन असल में ये एक्सपेरिमेंट ISS को बचाने के लिए किया गया था। दरअसल स्पेस में करोड़ों की संख्या में इंसानों द्वारा फैलाई गई डेब्री है, जो अगर ISS से टकरा जाए तो क्या होगा, यही जानने के लिए नासा ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे ही जेलीफिश के टेंटिकल्स आपसे टच होते हैं या फिर आप मजे लेने के लिए जेलीफिश को उठाते हो, तो ऐसे में वो आपको डंक नहीं मारती, बल्कि आप जबरदस्ती उसे मजबूर करते हो, क्योंकि जेलीफिश के टेंटिकल्स में ऐसे छोटे छोटे हजारों तीर जैसे जहरीले स्टिंगर्स होते हैं,
जो हॉलो ट्यूब्यूल्स में बंद पड़े रहते हैं। लेकिन जब कोई इन टेंटिकल्स से टच होता है तो पहले इन ट्यूब्यूल्स की लीड ओपन होती है और फिर इनमें पानी भरते ही स्टिंगर्स तीर की तरह जाकर चुभ जाते हैं और जहर अंदर छोड़ देते हैं, जिससे बहुत दर्द होता है और कई बार मौत भी अगर बॉक्स जेलीफिश हुई तो।